हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 34 क्लास 10th है, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है 28 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे द थीव्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड, यानी कि एक चोर की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं तब भी चोर ही था। व्हेन आई मीट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड थॉट ओनली 15, और मैं 15 साल का था। आई वॉज एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और मेरा हाथ बहुत साफ था। ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, तो जो अनिल था वो एक मैच देख रहा होता है। व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास गया, ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का होगा। एंड अ टॉल लीन फेलो, यानी कि पतला सा और लंबा सा एक आदमी था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। तो वो सोचता है कि मेरा जो काम है चोरी करने के लिए, ये एकदम ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ना कैसा सीधा सा है व्यक्ति। ठीक है। आई हैडंट हैड मच लक फॉर ऑफ लेट, थ्रो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। तो वो सोचता है कि बहुत दिन से ना मैं चोरी नहीं की, तो क्यों ना मैं इसका विश्वास जीतूँ पहले। तो वो अपने ऊपर विश्वास दिलाना चाहता है। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तो वो कहता है कि आप तो खुद ही रेसलर लगते हो। उसके पास जाकर वो बोलता है, ठीक है, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। तो क्या हुआ कि मैंने कहा मित्रता करने में थोड़ी चापलूसी बड़े काम आती है। यानी कि उसने कहा कि अगर किसी से वो सोचता है कि दोस्ती करनी हो, तो उसकी थोड़ी चापलूसी, मतलब उसके बारे में अच्छा बोल दो और दोस्ती हो जाती है ना। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है कि आई हैडंट हैड मच लक फॉर फ्लैट मीन्स दैट द बॉय हैडंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवर कनेक्ट पीपल सक्सेसफुली, बीन सक्सेसफुली इन डोपिंग पीपल लेटली, understood the concept of thievery till that, considered the role faith in deceiving others। तो इसमें हमारा आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि जो लक है वही है जो कि लोगों का बुरा होता है, तो मुझे मतलब फ़ायदा होता है, लक से ही चोरी की होती है। ठीक है। सेकंड है, अनिल लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड द सिंपल ऑफ टू द नरेटर। ईजी गोइंग यानी कि अच्छा है, मतलब सीधा सा है। विच वन ऑफ द गिवन वर्ड वुड नॉट फिट, कौन सा फिट नहीं होगा। अनिल कैरेक्टर स्केच, उसके कैरेक्टर स्केच पे, तो वो कॉम्पेशनेट है, हाँ ये भी ठीक है। स्वेव, ये मैच तो नहीं हो रहा। केयर फ्री है, ठीक है। अनकम्प्लिकेटेड है, ये भी ठीक है। तो स्वेव यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा था नॉट फिट, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो अनिल्स मनी, यानी कि अनिल का जो पैसा था, यानी कि तो वो इसमें ना बीच का जो थोड़ा सा हमें ना दिया नहीं है। लाइक बीच में क्या होता है कि जो अनिल होता है, यानी कि अनिल नहीं, सॉरी, जो बच्चा होता है वो चोरी करने वाला, वो शायद भाग जाता है। ठीक है। तो उसके बाद का हमें दिया है कि जो अनिल का पैसा था, शायद इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2-3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। तो वो सोचता है कि शायद सुबह होगी जब मुझे सिनेमा देखने के लिए जो अनिल है वो पैसे देगा, 2-3 रुपये सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। फिर क्या हुआ कि आई कुडंट कुक हिज मील, तो वो कहता है कि मतलब लेकिन अब तो मेरे पास सारा ही धन था, यानी कि वो सोचता है कि सारे पैसे मेरे पास ही हैं, तो मैं इसका खाना भी नहीं बना पाया, है ना, वो उसका खाना नहीं बना पाया। ठीक है। भाग और रन टू द बाज़ार, जैसे कि भाग कर बाज़ार भी नहीं गया। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं और ज़्यादा जो उसने वाक्य लिखवा रहा था, वो उसे पढ़ा रहा था, वो भी नहीं लिख पाया। आई हैड फॉरगेट अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मैं ये सब क्या था, भूल गया था कि
उस चोरी की वजह से, लाइक उसमें ना चोरी का एक्साइटमेंट आ रहा था कि मैं ये भूल गया हूँ। होल सेंटेंसेस, जो सारे सेंटेंसेस थे, आई न्यू कुड वन दे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड्स। तो उसे क्या लग रहा था कि कभी कभी तो पकड़ा भी जाता था, और ऐसा क्या हुआ, देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो सिंपल हो जाता था, मुझे पकड़ भी सकते थे। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, यानी कि वो मुझे पकड़ भी लेते थे, ऐसा भी हो जाता था। बट टू बी रियली, लेकिन सच में, बिग मैन, अ क्लेवर, अ रिस्पेक्टेड मैन, यानी कि अच्छा आदमी और एक बड़ा आदमी बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापस गया। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ना लिखना ही चाहता हूँ मैं, अब और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो उसको समझ आ गया था कि पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ सकते हैं, चोरी में पकड़े जा सकते हैं और उसका अंजाम भी बुरा होता है। ठीक है, थर्ड में जैसे कि अनिल्स मनी, हाउ डिड द नरेटर हैव इट, नरेटर इसे कैसे ले रहा है, यानी कि तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं जैसे कि ही गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम अनिल, वो अनिल की तरफ से गिफ्ट की तरह है। ही सो ये तो नहीं होगा। ही गॉट इट फ्रॉम द बैंक, वो बैंक से लेता है, नहीं ये भी नहीं होगा। ही सेव्ड इट फॉर अनिल, वो अनिल के लिए बचा कर रखता है, नहीं, क्योंकि ही स्टॉल इट फ्रॉम अनिल, उसने ये अनिल से चोरी किए थे, उसने चोरी की थी। ठीक है, तो इसमें हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इफ़ बोरो लैंड, यानी कि बोरो का एंटोनिम है लैंड, देन पिक द ऑड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन प्लो, इनमें से ऑड पेयर हमें फाइंड करना है। होप स्किप, ये तो नहीं होगा। बाय सेल, बेचना खरीदना, ये भी ठीक है ना। और फिर लूज फाइंड, खोना और पाना, ये भी ठीक है। गिव टेक, देना और लेना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑड पेयर हमें फाइंड करना था। ओके, उसके बाद आगे हमें दिया है फिफ्थ, होल सेंटेंसेस, वाई वर होल सेंटेंसेस सो इम्पॉर्टेंट फॉर हरी सिंह, हरी सिंह कौन था, जो चोर था। ठीक है, ये सारे जो सेंटेंसेस है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हरी सिंह के लिए। ही वॉज अ थीफ टू कीप रिकॉर्ड, ही वांटेड टू बी एन एजुकेटेड मैन, तो हाँ हमने एंड में यही पढ़ा ना कि वो पढ़ लिखना चाहता था, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ में व्हाट वाज द डिलेमा दैट हरी सिंह फेल्ट एट द स्टेशन, यानी कि वो कंफ्यूज हो रहा था, मतलब उसके दिमाग में दो बातें आ रही थी और उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो ही वांटेड टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता था, टू अनिल कीप अनिल ट्रस्ट, और उसका जो ट्रस्ट है उसे बरकरार रखना चाहता था, ऐसे ही उसका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था। ही हैड स्टॉलन अनिल्स मनी, उसने अनिल के पैसे चुराए थे, ये बात भी ठीक है। एंड वांटेड टू रिटर्न, और उसे वापस भी देना चाहता था कि वापस जाएगा तो वापस देगा भी पैसे। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।